दोस्तों, आज हम रिस्क मैनेजमेंट की दुनिया का वो सच समझेंगे जो बड़े बड़े ट्रेडर्स भी अक्सर मिस कर देते हैं। VAR क्या होता है, इसे कैसे गलत इस्तेमाल किया जाता है और एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल क्यों जरूरी है। इंट्रो 10 सेकंड। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या मार्केट को समझना चाहते हैं तो VAR यानी वैल्यू एट रिस्क को समझना जरूरी है। लेकिन VAR सिर्फ एक नंबर नहीं, ये रिस्क का पूरा साइंस है। पार्ट 1 नॉन पैरामेट्रिक VAR 45 सेकंड। सबसे पहले समझते हैं नॉन पैरामेट्रिक VAR। ये तरीका हिस्ट्री से रिटर्न्स उठाकर बार बार सैंपल लेकर एक डिस्ट्रीब्यूशन बनाता है। लेकिन जरूरी बात, सारे रिटर्न्स को इक्वल वेट देना जरूरी नहीं। आप चाहें तो रीसेंट डेटा को ज्यादा वेट दे सकते हैं, चाहें तो 10 दिन के रिटर्न्स उठा सकते हैं, या फिर मॉडल बेस्ड रिटर्न्स ले सकते हैं जहां मीन रिवर्शन या स्ट्रेस सिनारियोस शामिल हों। इसका प्रोसेस 4 स्टेप्स में होता है। 1, पॉसिबल रिटर्न्स में से एक रिटर्न चुनो। 2, ये काम हजारों बार रिपीट करो। 3, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ। 4, VAR प्रोबेबिलिटी के हिसाब से लॉस पॉइंट निकालो। पार्ट 2 मल्टी एसेट VAR 30 सेकंड। अगर पोर्टफोलियो में कई एसेट्स हैं और उनके लिए VAR चाहिए तो सारे एसेट्स का सेम डे डेटा उठाकर आपको अलग से कॉरिलेशन मानने की जरूरत नहीं। मार्केट ने उस दिन कितना मूव किया वही आपको रियल कॉरिलेशन दिखा देता है। पार्ट 3 मल्टी डे VAR 30 सेकंड्स। अगर आपको 10 डे VAR चाहिए तो 2 तरीके हैं। मेथड 1 पीस बाय पीस। एक दिन 10 डे VAR चाहिए तो 2 तरीके हैं। मेथड 1 पीस बाय पीस। एक दिन जब हम हिस्ट्री की बजाय मॉडल से रिटर्न्स 10 बार सैंपल करो। असम्पशन, हर दिन का रिटर्न इंडिपेंडेंट है। मेथड 2 एक्चुअल 10 डे रिटर्न्स। लास्ट 10 डेज के एक्चुअल मूव्स उठाओ। इसमें मीन रिवर्जन और डे टू डे कॉरिलेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। पार्ट 4 मोंटे कार्लो VAR 45 सेकंड। बनाते हैं, उसे कहते हैं मोंटे कार्लो VAR। ये पावरफुल होता है क्योंकि इसमें आप सब कुछ जोड़ सकते हैं। मीन रिवर्जन, वॉलेटिलिटी, रिजीम चेंज, जंप मूवमेंट्स, हेवी टेल्स। लेकिन ध्यान रहे, मोंटे कार्लो VAR उतना ही अच्छा है जितना अच्छा आपका मॉडल है। मॉडल गलत, VAR गलत, रिस्क गलत। पार्ट 5 VAR लिमिट्स एंड बैक टेस्टिंग 35 सेकंड। VAR का मतलब ये नहीं कि ट्रेड अच्छा है या बुरा। VAR सिर्फ साइज बताता है, इन्वेस्टमेंट बड़ी है या छोटी। 95% कॉन्फिडेंस का मतलब हर 20 दिन में एक दिन VAR से बाहर लॉस आएगा। इसीलिए रिस्क मैनेजर्स बार बार बैक टेस्ट करते हैं, एक्चुअल लॉस वर्सेस VAR लिमिट को कंपेयर करते हैं। अगर बहुत लॉसेस बाहर निकल रहे हों, VAR खराब। पार्ट 6 मिस यूज ऑफ VAR 45 सेकंड। VAR का सबसे बड़ा डेंजर यह है कि इसे गलत जगह यूज किया जाता है, जैसे रेगुलेटरी कैपिटल या रिस्क लिमिट। कुछ स्ट्रैटेजीज देखने में सेफ लगती हैं लेकिन अंदर से डेंजरस होती हैं। एग्जाम्पल, 99% के हिसाब से हर दिन $1 मिल रहा है, पर 1% में $199 का लॉस। 99% VAR आपको सच नहीं दिखाएगा, और ट्रेडर्स VAR को गेम भी कर सकते हैं। पोजीशंस को स्प्लिट करके या कंबाइन करके VAR नंबर को छोटा दिखाने का खेल। पार्ट 7 एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल 40 सेकंड। एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल VAR का एडवांस्ड वर्जन है। VAR सिर्फ थ्रेशहोल्ड बताता है, पर ES बताता है कि थ्रेशहोल्ड के नीचे औसत नुकसान कितना है। इसका फायदा ये कि ये सब एडिटिव है, यानी 2 पोर्टफोलियो को जोड़ने पर रिस्क उतना ही या कम होता है, ज्यादा नहीं। इसलिए ग्लोबल बेसल नॉर्म्स भी एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। आउटरो 10 सेकंड। तो दोस्तों, VAR आपको लॉस की गारंटी नहीं देता, लेकिन रिस्क के साइज की एग्जैक्ट लैंग्वेज देता है। ट्रेडिंग में जीतने के लिए सिर्फ प्रॉफिट समझना काफी नहीं, रिस्क को पढ़ना भी उतना ही जरूरी है।